हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केजे रिवोल्यूशन में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हमारा टेंजेंट एंड नॉर्मल का CPP 3 क्लियर। तो आज के क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो में, पूरी वीडियो को देखिएगा। लेकिन अगर अभी तक आपने लेक्चर अटेंड नहीं किए हैं तो फिर आपको यहाँ पर दिक्कत आने वाली है क्लियर, क्योंकि आपको टेंजेंट का स्लोप ही निकालना नहीं आएगा, नॉर्मल का स्लोप निकालना नहीं आएगा, तो फिर आप कैसे कर पाओगे क्लियर। तो सबसे पहले ये आपको ध्यान हो कि आपने लेक्चर अटेंड किए हैं या नहीं किए हैं क्लियर, तभी CPP सेशन को अटेंड करें क्लियर। और अदरवाइज आपने ये मेरे लेक्चर या कहीं और से आपने पढ़ा हो और टॉपिक्स आपके क्लियर हो तो आप तो भी इस लेक्चर को देख सकते हैं क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं क्लियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व दिस वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड जॉइनिंग दिस एंड दैट पॉइंट क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन आप पढ़ के ही समझ गए हो कि किसका है, ठीक है ना। क्वेश्चन है हमारा फाइंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टाइप का, ठीक है ना। जो मैंने कई टाइप आपके साथ डिस्कस किए थे उसमें जो 5th टाइप था, शायद 5th टाइप का था पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड करना, उसी टाइप का ये क्वेश्चन है, उसी मेथड का क्वेश्चन है क्लियर। तो देखते हैं हमारे पास कर्व क्या गिवन है, y इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। अब सुनो क्या गिवन है कि वो बोल रहे हैं जो टेंजेंट है ना वो हमारे किसके को वो पैरेलल है लाइन के, वो दो पॉइंट्स को कॉर्ड देखो 1, -2 एंड कौन सा सेकंड पॉइंट है 2, 2 क्लियर, ए पॉइंट्स हैं। तो वो बोल रहा है जो हमारे पास टेंजेंट है ना वो पैरेलल है, किस लाइन के पैरेलल है, जो इन दोनों लाइंस के पॉइंट्स को कांटेक्ट कर रही है, मिला रही है, उस लाइन के क्या है पैरेलल है टेंजेंट। तो ये बताइए अगर एक लाइन जो एक लाइन है वो लेटस इसको मान लेते हैं, सेकंड लाइन, दो लाइन आपस में पैरेलल हैं तो उनके स्लोप आपस में इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, एम आई राइट, होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। तो जो स्लोप इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन की होगी वही स्लोप तो हमारी टेंजेंट की होगी कि नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, उन्होंने क्वेश्चन वालों ने इनडायरेक्टली आपको क्या दे दिया, टेंजेंट का स्लोप दे दिया क्लियर। तो जो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन की स्लोप होगी वही तो हमारी टेंजेंट की स्लोप होगी। तो क्या होगी स्लोप, टेंजेंट का स्लोप होगा, आप सभी को पता है अगर दो पॉइंट्स को मिलाने वाली कोई लाइन का स्लोप फाइंड करना है तो कैसे होता है, y2 माइनस y1 तो 2 माइनस के 2 होगा एंड x2 माइनस x1 क्लियर। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट यहाँ से 2 + 2/1 दैट इज 4 आ गया क्लियर। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें मिल गया, क्या मिल गया, 4 मिल गया। लेकिन हम तो अपने अकॉर्डिंग निकालेंगे, हमारे पास कर्व है और हमें स्लोप निकालना आता है टेंजेंट का। तो देखो हम मान लेते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मान लेते हैं h, k, देन वो इक्वेशन 1 को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो क्या आ जाएगा, यहाँ से k इज इक्वल टू HQ माइनस के 3h, इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं, ठीक है। नाउ डिफरेंशिएशन इक्वेशन 1, ठीक है ना। तो क्या मिलेगा हमें, dy/dx इज इक्वल टू x3 का डिफरेंशिएशन 3x² माइनस 3 आपका बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो यहाँ से dy/dx हमें क्या मिल गया, 3x² माइनस के 3। अब हम सभी को पता है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट तो क्या होता है, dy/dx का वैल्यू एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो हमने क्या माना, h, k, सब्स्टिट्यूट कराइए तो यहाँ से क्या मिल गया 3h² माइनस के 3। तो ये आ गया हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे अकॉर्डिंग। लेकिन क्वेश्चन में तो गिवन है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट तो 4 है, तो दोनों आपस में क्या करा देंगे हम, इक्वल, इसलिए 3h² माइनस के 3 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से 3h² इज इक्वल टू 7 हो जाएगा, h² इज इक्वल टू 7/3 हो जाएगा। तो h इज इक्वल टू प्लस माइनस के √7/3 हो जाएगा क्लियर। तो h का वैल्यू आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें k का वैल्यू फाइंड करना है। तो k का वैल्यू तो यहाँ से आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, फाइंड करते हैं। तो कहाँ पर कर ले, यहाँ पर कर ले, ठीक है, रहने दीजिए, यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम
इक्वेशन 2। क्लियर? इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कीजिए वैल्यू को, तो k इज इक्वल टू एच क्यू। क्लियर? h का q, इसका q करना है तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, अगर आप प्लस लें या माइनस लें, ठीक है ना, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। पावर क्योंकि हमारी क्या है, ऑड है, तो सेम साइन आने वाला है। ओके, तो पहले प्लस के लिए टेक कर लेते हैं, h इज इक्वल टू प्लस के रूट 7/3, और इसका मीनिंग क्या होता है हमारे पास, 7/3 की पावर 1/2। ओके, तो एच क्यू, इसकी पावर क्यू होगा तो क्या हो जाएगा, 7/3 की पावर हमारा हो जाएगा 3/2 और -3 इंटू एच, मतलब अंडर रूट में 7/2 हो जाएगा। क्लियर? तो ए हो गया हमारे पास। अब बताइए यहाँ से k/2 आप क्या कर लें, रूट 7/2 को कॉमन ले लें, तो यहाँ से 7/3 बचेगा, यहाँ से केवल क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो एलसीएम टेक कीजिए, तो k इज इक्वल टू यहाँ से रूट 7/2 होगा। अब यहाँ से 9 आएगा तो माइनस के कितना बचेगा आपका, माइनस के 2/3 बचेगा। तो यहाँ से k का वैल्यू आपको मिल गया, अगर आप कैंसिल आउट कराएं, इसको कैंसिल आउट कराएं तो रूट 2 टाइम्स होगा। बताइए, ये रूट है, ये बिना रूट का है, तो यहाँ पर माइनस के रूट 7 इंटू रूट 2 अपॉन में 3 होगा। क्लियर? कोई दिक्कत? और यहाँ से अगर आप देखें तो k का वैल्यू आ गया माइनस के रूट 14/3। ओके, क्लियर हुआ? k का वैल्यू कहाँ से निकाला, इस इक्वेशन में h का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, कैलकुलेशन हम लगातार करते गए और k का वैल्यू फाइंड कर लिया। तो एक पॉइंट हमारे पास यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, h, k हमारे पास क्या आ गया, h का वैल्यू अगर हमने प्लस के रूट 7/3 लिया, देन हमें k का वैल्यू माइनस के रूट 14/3 मिला। क्लियर? ये वैल्यू मिल गया हमें, और इसको आप इस तरीके से लिख लें। क्लियर? तो एक पॉइंट आपको मिल गया। एंड देन अगर आप h का वैल्यू निगेटिव सब्स्टिट्यूट करते थे तो क्या मिलता, उसको मैं कहाँ पर, आप पहले नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि मुझे उसको सॉल्व करने के लिए क्लीन करना पड़ेगा। नोट डाउन कर लीजिए सारे बच्चे। ओके, मूव करें, क्लीन कर सकते हैं, ठीक है। तो बताइए, अब अगर h का वैल्यू इक्वेशन 2 में रखना है, ठीक है ना, यहाँ पर इक्वेशन 2 में रखना है, तो अगर h का वैल्यू हम प्लस रखा था, अब माइनस के रूट 7/3 रखते हैं। क्लियर? h का वैल्यू माइनस के रूट 7/3 रखते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो क्या आएगा यहाँ से, k इज इक्वल टू इसका क्यूब होगा, तो माइनस के 7/3 की पावर 3/2 हो जाएगा। ओके, क्योंकि 1/2 है, और माइनस के 3 और माइनस है तो प्लस का हो जाएगा रूट 7/3। ओके, किसी को कोई, सॉरी 2 था, रूट 7/2। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वैल्यू क्या था, रूट 7/3। सॉरी, यहाँ पर h का वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट किया था, रूट 7/3 सब्स्टिट्यूट किया था ना, और यहाँ पर तो मैंने क्या लिख दिया, इसलिए गड़बड़ हो गया। ठीक है ना, रूट 7/3 कॉमन ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बाकी सब यहाँ पर रूट 7/3 रहेगा हमारा। ओके, रूट 7/3, और यहाँ पर भी रूट 7/3 रहेगा, तो यहाँ पर आपका कोई दिक्कत नहीं, रूट 7/3 आपका एज इट इज रहेगा। तो यहाँ से अब पॉइंट क्या आ गया, माइनस के 2/3 और रूट 7/3 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा, 14 नहीं आएगा k का वैल्यू, क्या आ गया, माइनस के 2/3 और रूट 7/3। ओके, रूट 3, सॉरी, ठीक है ना, ए हो जाएगा पॉइंट h, k का वैल्यू। क्लियर? अब आपका h का वैल्यू आया था, क्योंकि h का वैल्यू हमें क्या मिला था, प्लस माइनस के 7/3 मिला था। ठीक है ना, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। ओके, ए आ गया। ओके, तो अब यहाँ पर माइनस का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो इसका क्यूब हुआ, ए आ गया, क्योंकि माइनस था तो माइनस का वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया, प्लस हो गया, ये तो नेगेटिव का क्यूब होगा तो वही आएगा। तो k इज इक्वल टू, अगेन मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, 7/√3 कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ पर एक बचेगा प्लस का, और इसको क्या, क्योंकि आपको पता है कि हम x की पावर 3/2 को क्या लिख सकते, x इंटू एक्स की पावर 1/2। क्लियर? तो इसकी 7/3 की पावर 1/2 कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, 7/3 तो बचेगा ना। ठीक है, और प्लस यहाँ से 3 बचेगा, एलसीएम टेक कीजिए, तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा, रूट 7/3
और प्लस के 2/3 बचने वाला है। क्लियर? तो सेम प्रोसीजर, कुछ नहीं होने वाला है। आपका पॉइंट देख सकते हैं आप, के का वैल्यू आ गया तो सेकंड पॉइंट आपका क्या होगा, अगर माइनस के √7/3 ले रहे हैं तो प्लस के ये आएगा 2√7/3√3। क्लियर? ये हमारे क्या हो गए, पॉइंट्स हो गए जो कि हमसे पूछे गए थे। हाँ, हालांकि अच्छे पॉइंट नहीं आए हैं, कुछ गंदे से पॉइंट आए हैं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जो भी पॉइंट है वो ये हमारे पास है। क्लियर? तो क्वेश्चन जो था वो समझ में आया किस तरीके से करना है। केवल एक ही कॉन्सेप्ट है, एक ही तरीके से करना है। कर्व दिया था, हमें उसका डिफरेंशिएट किया, स्लोप हमें दिया था, इक्वल कराया और हमें पॉइंट मिल गए। कि क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग सब ट्राई कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, तब तक मैं इसको क्लीन करता हूँ, ठीक है। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व दिस एट विच द स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब बताइए, यहाँ पर तो हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना पड़ा, यहाँ पर तो उन्होंने ऑलरेडी दे ही दिया। इससे इजी क्या कोई क्वेश्चन होने वाला है? नहीं। बताइए, सेकंड क्वेश्चन में तो उन्होंने बहुत इजी कर दिया। कर्व क्या है, y = 2x3। क्लियर? सॉरी, y² = 2x3 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं और स्लोप ऑफ टेंजेंट इस कर्व में वो दे रहे हैं कि 3 है। और बेटर, हम अपने अकॉर्डिंग निकालेंगे, इक्वल कराएंगे। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमने क्या मान लिया, h, k सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ से k² = 2h³ आ जाएगा। इक्वेशन इसको 2 दे देते हैं। अब डिफरेंशिएट कराइए तो 2, यहाँ से डिफरेंशिएशन करा रहा हूँ मैं इक्वेशन 1 का, कराइए तो क्या होगा, 2y dy/dx, 2 आपका बाहर होगा, x³ का 3x² होगा, 2 से 2 आपका कैंसिल होगा, तो dy/dx यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 3x²/y। लेकिन स्लोप ऑफ टेंजेंट तो हमें पता है कि क्या होता है, dy/dx का वैल्यू एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट h, k पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 3h²/k। ओके, लेकिन हमें तो गिवन और कुछ है। क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास तो है 3, तो क्या हो जाएगा 3h²/k = 3। ओके, तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, तो h² = k मिल गया। ये तो एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन आ गई यहाँ से। लेकिन k का मान कैसे आएगा? अरे आएगा, देखो इसको इक्वेशन 3 दे देते हैं। अब आप क्या करें, आप k का वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें, ठीक है ना। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2, क्लियर, सब्स्टिट्यूट कीजिए k का, तो k का स्क्वायर क्या हो जाएगा, h⁴ = 2h³। क्लियर? तो यहाँ से आप इस साइड लाएं तो h⁴ माइनस के 2h³ = 0, तो h³ कॉमन लें तो यहाँ से h - 2 = 0, तो h का वैल्यू 1 तो 0 आया एंड h का वैल्यू 1 क्या आया, 2 आया। तो बताइए, यहाँ से अगर h आपका 0 हो गया तो k का वैल्यू फॉर, देखो एक पॉइंट h = 0 पर k का वैल्यू 0 आया एंड h = 2 पर। क्लियर? 2 अगर सब्स्टिट्यूट कीजिएगा, इसमें करिए 2 सब्स्टिट्यूट कीजिए तो k का वैल्यू क्या आएगा, k² = 2 × 2 का क्यूब, तो 8 आएगा, तो डेट इज आपका 16 होगा, तो k का वैल्यू आएगा ±4। ओके, तो यहाँ से k का वैल्यू क्या आएगा, ±4। तो पॉइंट्स आपके कितने आ गए, 3 पॉइंट्स आए। एक तो पॉइंट्स आपका क्या आ गया, यहाँ पर कहाँ पर लिख दूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है ना। पॉइंट्स एक तो आया 0,0 ओरिजिन, ठीक है। सेकंड क्या है, 2, +4, 2, -4। क्लियर? ए पॉइंट्स हो गए आपके कि जहाँ पर आपका स्लोप क्या होगा, इस कर्व के लिए ए पॉइंट्स हैं जहाँ पर आपका स्लोप क्या होगा, 3 होगा। ओके, सारे बच्चों को क्लियर हुआ? तो क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। ए पॉइंट्स आ गए आपके। हालांकि ये तो अच्छे पॉइंट हैं, अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में कितने गंदे पॉइंट आए थे ना। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से कर लीजिए। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या है, किस तरीके से पूछा गया है, देखते हैं उसमें क्या है, कोई अच्छा पॉइंट है या गंदी कैलकुलेशन है, क्या होने वाला है देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। अब यहाँ पर तो डायरेक्ट उन्हें इक्वेशन ही पूछ लिया, टू द कर्व दिस एट द पॉइंट। कोई दिक्कत नहीं है ना, हमें कर्व है, पॉइंट है, इससे अच्छा और क्या चाहिए हमें, सब चीज़ें गिवन है।
ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, कर्व का इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू माइनस के 5x² प्लस के 6x प्लस 7। क्लियर, इसको इक्वेशन 1 गिवन करते हैं और पॉइंट हमारे पास क्या है 1,2 और 35/4। ठीक है ना, एक पॉइंट है, इसको x1, y1 टेक कर लेते हैं। क्लियर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट गिवन है। तो अब तो हमें स्लोप निकालना पड़ेगा टेंजेंट का, उसके लिए इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। कर दीजिए dy/dx, क्योंकि हमारे पास एक, हमें पता क्या है, एक पॉइंट है और स्लोप हो तभी तो हम लाइन का इक्वेशन बता पाते, तभी तो टेंजेंट का इक्वेशन बताएंगे। कैसे बताएंगे, इस फॉर्मूले से y माइनस y1 इज इक्वल टू mt, m यहाँ t, mt क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, और x माइनस x1। तो पॉइंट्स तो हमें गिवन है, अगर किसी तरीके से हमने क्या निकाल लिया, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लिया, तो हमारा काम बन गया, हम इक्वेशन भी बता देंगे। क्लियर, तो वही चल रहा है। देखिए डिफरेंशिएट कराइए तो यहाँ से माइनस के 10x होगा, क्योंकि -5 अलग, x² का 2x मल्टीप्लाई होकर माइनस के 10x, यहाँ से 6 × 1 होगा और कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। तो dy/dx आपको यहाँ से क्या मिल गया, माइनस के 10x प्लस 6। लेकिन स्लोप ऑफ टेंजेंट तो क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है हमारा dy/dx एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट x1 y1। तो रख दीजिए, x1 क्या है, x ही रखना है बेसिकली, ठीक है ना। तो माइनस के 10 × 1/2 और प्लस के 6, तो कैंसिल करना है 5, तो माइनस के 5 प्लस 6 दैट इज आपका क्या आ गया, 1 आ गया। क्लियर, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या मिल गया, 1 मिल गया। बस अब तो इसलिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमें क्या मिलने वाला बताइए, y माइनस y1 आपके पास क्या है 35/4, m क्या है 1 है, और x माइनस 1/2। क्लियर, अब यहाँ से आप एलसीएम टेक कर लीजिए, तो यहाँ से क्या आएगा 4y माइनस 35 हो जाएगा। ओके, और अपॉन में क्या होगा 4 होगा, यहाँ से ले लीजिए 2x माइनस 1/2, तो इससे 2 टाइम्स में कैंसिल आउट होगा, तो वहाँ पर 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 4y माइनस के 35 इज इक्वल टू 4x माइनस के 2। क्लियर, अब इसको इजीली लिख लें, इसको वहाँ ले जाइए तो क्या आएगा 4x माइनस के 4y, 35 को भी वहीं पे ले जाइए, 2 सब्ट्रैक्ट होगा, तो 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आएगा प्लस के 33 आएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्लियर, सारे बच्चों को आया समझ में कि नहीं आया। इस तरीके से हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड, और बेसिकली आपको पता होगा, अरे लेक्चर में हमने कितने तो क्वेश्चन किए हैं इससे रिलेटेड, ये तो एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर सीपीपी में भी था तो हमने देख लिया है। ओके, तो क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए सारे बच्चे, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हो। ओके, आया क्वेश्चन समझ में, जितने भी देखो यार प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। क्लियर, अगर आपने सोचा कि हम कॉन्सेप्ट सीख गए, सारे फंडे सीख गए, लेकिन क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, और हालांकि सब्जेक्ट जबकि आपका क्या हो मैथमेटिक्स हो, देन तब तो आपको नेसेसरी कंडीशन है ही, आपको करनी ही पड़ेगी प्रैक्टिस, कोई ऑप्शन नहीं है ना आपके पास यार। अगर आपको मेहनत से बचना है तो फिर पढ़ना ही क्यों है, समझ रहे, तो मेहनत कर रहे हैं जब तो अच्छे से करें ना, फोड़ देंगे हम। क्लियर, लेकिन आपका साथ हो तब। क्लियर, क्वेश्चन को कब फोड़ पाओगे, मेरे अकेले पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, जब तक आप नहीं पढ़ोगे मैं कुछ भी कर लूँ कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, अगर कोई भी है तो आपको जो बता रहा है और जो सीख रहा है दोनों का अटेंशन जरूरी होता है। क्लियर, दोनों का डेडिकेशन जरूरी होता है। अगर दोनों में से किसी का भी एक का डेडिकेशन कम हुआ ना तो बस जो मंजिल है वो नहीं पा पाएंगे, उसे अचीव नहीं कर पाएंगे। दोनों का डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर मैं अपना डेडिकेशन आपको दे रहा हूँ, मैं अपने डेडिकेशन से आपको हर चीज़ बता रहा हूँ, हर चीज़ आपको सिखा रहा हूँ, तो आपका भी डेडिकेशन होना चाहिए उसे सीखने के लिए। क्लियर, और अच्छे से सीखने के लिए आप चलिए आप कॉन्सेप्ट समझिए, और मेरा आपसे गारंटी है कि आपको हर चीज़ समझ में आएगी। क्लियर, तो बस आपने हालांकि लेक्चर को अटेंड अच्छे से किया हो,
स्टेप बाय स्टेप लेक्चर देखो। ऐसा नहीं कि फर्स्ट लेक्चर दिया देखा फिर 5 देख लिया, फिर सेकंड देख लिया, फिर थर्ड देख लिया, इसमें गड़बड़ हो जाएगी। क्रम से लेक्चर अटेंड कीजिए, उसके बाद सीपीपी सेशन अटेंड कीजिए, आप उस टॉपिक के मास्टर बन जाएंगे। क्लियर? ये गारंटी है, लेकिन आपको पूरा देखना पड़ेगा। अब कई यूट्यूब पे कई जगह एक होती है 1 शॉर्ट वीडियो टेंजेंट और नॉर्मल की, 1 शॉर्ट वीडियो इसकी उसकी। अरे आपको खुद सोचना चाहिए कि जो टॉपिक इतनी सारी वीडियोस में कंप्लीट किया गया है उसको एक वीडियो में अगर आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है तो वो किस लेवल का होगा। क्लियर? वहाँ पर केवल आपको बस समझा, अच्छा बात है हाँ शॉर्ट होना चाहिए, लेकिन सबसे पहले आपने डीप डिस्कशन किया नहीं है, उसका शॉर्ट ही कर रहे हैं तो गड़बड़ हो जाएगा उस केस में। क्लियर? तो आपको ये भी इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। पहले आप डीप डिस्कशन कीजिए, फिर शॉर्ट वीडियो देखते रहिए, कोई डिस्कस नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपका डीप डिस्कशन होना चाहिए। ओके, तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे नए सीपीपी सेशन के साथ। तब तक के लिए अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहें, मास्क पहने और देखते रहें केजे रिवॉल्यूशन। केजे रिवॉल्यूशन की तरफ से आप सभी को गुड बाय।